महाराष्ट्र से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र में 16 नवंबर यानी सोमवार से मंदिर मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल तो 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल भी खुल जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस ऐलान के बाद जनता में दोहरी खुशी है, क्योंकि लगातार स्कूल्स और धार्मिक स्थल खोलने के लिए मांग होती रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करते हुए आदेश दिया है कि धार्मिक स्थल में प्रार्थना के लिए हर श्रद्धालु को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के सबब मार्च के लॉकडाउन के बाद से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड-19 केसेस पाए गए हैं और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला लिया था। लेकिन बीजेपी की जानिब से मंदिर खोलने के लिए कई बार प्रदर्शन भी किया गया। इधर धार्मिक स्थल के बाद 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल्स भी खुल जाएंगे। इस तरह का ऐलान राज्य शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सिलसिले में सभी अधिकारियों से बैठक हो चुकी है और राज्य में 9वीं से 12वीं जमात के लिए मार्गदर्शक सूचना भी जारी किए गए हैं। इस मार्गदर्शक सूचना में लिखा गया है कि स्कूल और कॉलेजेस को सैनिटाइज करने के अलावा 17 नवंबर से 22 नवंबर के दरमियान स्कूल और कॉलेजेस के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोविड टेस्ट करवाने के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी जो मुसलसल शिवसेना को मंदिर खुलवाने के लिए टारगेट करती आ रही थी और पिछले महीने बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था, इस बार उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन कोरोना के आंकड़े बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रार्थना के लिए ज़्यादातर बूढ़े लोगों को कोविड की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और इसीलिए धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे हैं। बीजेपी ने शिवसेना पर हिंदुत्व से सेक्युलर बन जाने का इल्ज़ाम भी लगाया था। धार्मिक स्थल खोलने के ऐलान के साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बीजेपी से एमपी सुभाष चंद्रा के चैनल जी हिंदुस्तान ने ट्वीट किया कि संतों के सामने झुकी सरकार। अजय कादियान लिखते हैं कि नफरत तो दिवाली से थी ना, अब तो खोलने ही पड़ेंगे। अंशुमन अवस्थी लिखते हैं कि हिंदुओं की जीत हुई। कुछ ने लिखा सोमवार से क्यों, कोई शुभ मुहूर्त है क्या। मार्च में कोरोना की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ऐलान करते हुए लॉकडाउन का फैसला सुनाया था और उसके बाद से देश में बढ़ते हुए कोरोना की संख्या की वजह से धार्मिक स्थलों समेत लार्ज गैदरिंग की कई जगहों से मुताल्लिक कोई फैसला महाराष्ट्र में नहीं किया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं, जो तकरीबन 17,40,000 के करीब है और अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 45,600 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने खूब टारगेट किया था। जब बाज़ार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते, उनका ये रीज़न या सवाल था। इधर स्कूल कॉलेजेस 9वीं से 12वीं क्लास के लिए खोलने के ऐलान भी शिक्षा मंत्री ने किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी गाइडलाइन में स्कूल कॉलेजेस परिसर को साफ रखने का, कचरा हटाने, हाथ धोने के लिए साबुन पानी का इंतज़ाम करने, स्कूल शुरू होने और ख़त्म होने पर क्लासों को सैनिटाइज करने, रोज़ाना टीचर्स और स्टूडेंट्स की थर्मल गन से स्क्रीनिंग और पॉसिबल हो तो निजी गाड़ियों से ही स्कूल कॉलेज आने के इंतज़ाम करने को कहा है। इसके अलावा मुमकिन हो तो 50% तादाद एक दिन और 50% स्टूडेंट्स की तादाद दूसरे दिन बुलाने को महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। इसके अलावा हर क्लास 3 से 4 घंटों से ज़्यादा ना रखने के आदेश भी दिए गए हैं। कोरोना के मरीज़ मिलने पर जानकारी देने और मानसिक सलाह के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।